So, welcome once again to the session of NMTC, and this is our lecture number 22. Correct. So, we are going to deal with the questions. ठीक है. क्वेश्चन की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन ये है x प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन एक्स. ये गिवन है. तो आपसे बोल रहा है फाइंड करिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. फाइंड क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. तो मैं ना बोलता हूँ जब भी आपको बताता हूँ कि बेटा यदि आपको बहुत सारे मल्टीपल इक्वल दिखे, देखो एक ही लाइन में ढेर सारे इक्वल दिख रहा है, मतलब एक से ज़्यादा इक्वल्स दिखे, तो आपको क्या करना है, सर एक बार इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, फिर इन दोनों को इक्वल कर लीजिए और फिर इन दोनों को इक्वल कर लीजिए. मतलब 3 केसेस ज़रूर बनाइए, 3 केसेस बनाइए. तो हम लोग चलिए फर्स्ट केस बनाते हैं. एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई जेड लिखते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट केस. करेक्ट. यस सर. दूसरा केस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वाई प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन एक्स. दिस इज आवर सेकंड केस. यस सर. थर्ड केस क्या होगा, सर थर्ड केस होगा अपना एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन एक्स. करेक्ट. यस सर करेक्ट. अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बेटा. तो जो रेसिप्रोकल में एक साइड रखते हैं, जो रेसिप्रोकल में नहीं हो उसको दूसरे साइड. तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वाई. यहाँ पे y माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन जेड वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन जेड. यहाँ पे x माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. करेक्ट. सर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सर हम लोग थोड़ा सा क्या उसको करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. तो ये हो गया वाई जेड, ये हो गया सर वाई माइनस जेड. करेक्ट. सर इसका एलसीएम लेंगे तो जेड एक्स, ये हो गया जेड माइनस एक्स. सर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, ये हो गया वाई माइनस एक्स. करेक्ट. एलसीएम लेना आता है ना. और इधर तो एक्स माइनस जेड है, इधर वाई माइनस जेड है और यहाँ एक्स माइनस वाई है. करेक्ट है यहाँ तक. तो वी हैव 3 क्या मिला हमको, 3 इक्वेशन मिला सर. कितना इक्वेशन मिला बेटा, सर 3 इक्वेशन मिला. अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को इफ़ हम मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं हम ये भी आपको बताएंगे. यदि मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड. मैंने क्या करा, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, है ना. तो राइट हैंड साइड के साइड मल्टीप्लाई होगी और लेफ्ट हैंड साइड के साइड मल्टीप्लाई. तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, है ना. अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड वाले. तो ये है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड. तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई. करेक्ट. और ये सर एक से ज़्यादा टर्म है तो हम बोलते ही हैं कि ब्रैकेट में रखा करिए. अब देखो क्या, सर यहाँ पे है वाई माइनस जेड और यहाँ पे भी है क्या वाई माइनस जेड. यस सर. तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया. ठीक है सर. तो बचा क्या, सर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वाई जेड इंटू जेड माइनस एक्स को ऐसे माइनस यदि कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करते हैं तो साइन चेंज होता है. तो देखिए ऐसे ही तो लिखेंगे. ठीक है सर. करेक्ट. यहाँ से भी यदि हम माइनस साइन कॉमन कर ले तो यहाँ से भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यस सर करेक्ट. अब देखिए
यहाँ पे x माइनस वाई है और दिस इज ऑल्सो बिकम x माइनस वाई, तो ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। सर यहाँ x माइनस जेड है एंड दिस इज ऑल्सो बिकम x माइनस जेड, करेक्ट, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो इधर क्या बचा सर, 1 बचा, करेक्ट, और ये हुआ 1/y z इंटू -1/zx इंटू -1/xy, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, 100%। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करें सर, इसके बाद करना चाहिए हमको 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू -1 इंटू -1 1 अपॉन, सर ये हो गया वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ये वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ सर y कितनी बार है, y 2 बार है, तो ये y स्क्वायर हो गया। सर यहाँ z कितनी बार है, सर z 2 टाइम्स है, यानी z स्क्वायर हो गया। इंटू x कितनी टाइम्स है, सर x 2 टाइम्स, सर x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 आ गई। आपसे पूछा क्या था सर, यही पूछा था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सो द आंसर इज 1। ठीक है, हम क्या किए सर, पहले तो एक से ज़्यादा इक्वल दिखा तो हम क्या किए, केसेस बनाए। एक केस ये दोनों को इक्वल किए, है ना, फिर दूसरा केस इन दोनों को इक्वल किया, करेक्ट, फिर तीसरा केस इन दोनों को इक्वल किया। उसके बाद क्या किया सर, रेसिप्रोकल वाले को एक साइड लिखे, रेसिप्रोकल वाले को एक साइड लिखे, और जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं था उसको दूसरे साइड लिखे। फिर उसके बाद एलसीएम लिए, है ना, फिर उसके बाद एलसीएम लिए, है ना, तो मेरे को 3 रिलेशन मिला, 1 2 3। उसके बाद हम सर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किए। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का मतलब होता है LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। उसके बाद सर हम कैंसिल आउट करने की रूल्स को फॉलो किए, कैंसिल आउट करने की रूल्स को फॉलो किए तो हमको मिला, आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, मूविंग टू अस नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यदि आपसे खुद से बन जा रहा है ये सब क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो आप सॉल्यूशन को प्लीज़ अच्छे से देखिए, और यदि फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आइदर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, नहीं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। a + 7b + 3c + 5d इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन है 8a + 4b + 6c + 2d इज इक्वल टू -16 है, करेक्ट। फिर है 2a + 6b + 4c + 8d इज इक्वल टू 16 गिवन है, करेक्ट। फिर है 5a + 3b + 7c + d इज इक्वल टू -16 गिवन। तो आपको फाइंड आउट करना है, इफ 4 इक्वेशन गिवन है तो फाइंड आउट करिए a + d इंटू b + c की वैल्यू क्या होगी, a + d इंटू b + c की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट है, यस सर करेक्ट है। ठीक है, यस सर। अब सर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, तो हम करते ये हैं कि यार हम देखना चाहते हैं a + d और b + c में रिलेशन कुछ आ रहा है क्यों। तो थोड़ा सा देखो कि 8 + 2 कितना होता है बेटा,
10। 4 + 6 कितना होता है 10। 6 + 4 कितना होता है 10। 2 + 8 कितना होता है 10। ये हमको नज़र आ रहा है। तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, बढ़िया रहेगा, है ना। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 10a + 10b + 10c + 10d = -16 + 16। वैल्यू कितनी आ गई सर, 0 आ गई। करेक्ट, ठीक है सर। अब सर जो 2 इक्वेशन रह गया उसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं। इसमें हमको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, बट वी आर एडिंग इट। तो a + 5a हो गया 6a, 7b + 3b हो गया 10b, 3c + 7c हो गया 10c, और 5d + 1d हो गया 6d = 0 + -16। तो वैल्यू आ गई -16। करेक्ट। ओहो, अब बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है क्या सर। इन दोनों में देखिए ये तो डिफरेंट है, ठीक है, ए का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, बी का कोएफिशिएंट यहाँ देखो सेम है। करेक्ट, सी का भी कोएफिशिएंट सेम है, डी का कोएफिशिएंट यहाँ डिफरेंट है। सर इफ हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, बी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और डी की में एक रिलेशन आ जाएगा। करेक्ट। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सर साइन चेंज, है ना, साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। करेक्ट, करेक्ट सर। तो ये इक्वेशन था, और एक मिला था 6a + 10b + 10c + 6d = -16। जब आप साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है देखिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4a और ये हो गया +6d = 16। करेक्ट, 4a + 6d, अरे 10 में से 6 गया तो 4 ना आ रहा है, 4a + 4d = 16, तो 4 कॉमन है, तो 4 × a + d = 16। वाओ, a + d की वैल्यू आ गई 16/4, दैट इज 4। करेक्ट, यानी सर a + d = क्या आ गया 4 आ गया, a + d = क्या आ गया 4 आ गया। करेक्ट, a + d की तो वैल्यू मिल गई सर। नाउ b + c की वैल्यू यदि मिल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब सोचो b + c की वैल्यू कैसे मिलेगी। सोचो, यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ d का कोएफिशिएंट 5, 2, 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, है ना, 5, 2, 8, 1 है। और यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो 5, 2, 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। करेक्ट, करेक्ट है सर। ऐसे ही b का जब देखोगे तो b का देखोगे तो देखो 7, 4, 6, 3, 7, 4, 6, 3 है। करेक्ट, 7, 4, 6, 3, और यहाँ देखोगे तो 3, 6, 4, 7, मतलब सेम ही है, 7, 4, 6, 3। करेक्ट, तो सर ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, ए और डी का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा और बी और सी का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ऐड क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 को सबको ऐड करते हैं। 1 इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, चारों को यदि ऐड करते हैं तो आओ ऐड करते हैं। तो इन चारों को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, इन चारों को एक साथ लिखना है सर, है ना, कॉपी, इन चारों को
एक साथ लिख लिया, ये चारों को एक साथ लिख लिया। अब हमको क्या करना था, ऐड। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 + 8 9 + 2 11 + 5 16 है, प्लस ये कितना हो गया, 7 + 4 11 + 6 17 + 3 20, 3 यानी यहाँ पे भी 20 से आ गया, प्लस 5 + 2 + 8 + 1 यहाँ पे 16D आ गया। इज इक्वल टू इधर ऐड किए तो 0 - 16 + 16 0 हो गया, तो -16 वैल्यू हो गई। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। सर 16A जिसका कोएफिशिएंट सेम था 16D + 20B + 20C इज इक्वल टू -16। सर 16 कॉमन है तो यहाँ हो गया A + D। सर यहाँ 20 कॉमन है तो यहाँ हो गया B + C इज इक्वल टू -16। अब देखिए क्या सर A + D की वैल्यू कितनी आई मेरी, सर 4 आई है, तो यहाँ पे रख देते हैं अपने इक्वेशन में A + D की जगह पे 4। तो सर ये हो गया 16 × 4 + 20 × B + C इज इक्वल टू -16, यानी हो गया 64 + 20 × B + C इज इक्वल टू -16, यानी सर 20 × B + C इक्वल टू क्या हो गया, -16 - 64, यानी 20 × B + C इक्वल टू हो गया -80, तो यानी B + C इक्वल टू हो गया -80/20 विच इज इक्वल टू B + C इक्वल टू -4 आ गया। करेक्ट। सर A + D की वैल्यू पहले से पता थी 4 और B + C की वैल्यू -4, तो हमको चाहिए था दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 × -4 वैल्यू कितनी आ गई, -16। बात समझे कि नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यही कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है कि कहीं कोएफिशिएंट सेम तो नहीं हो रहा है ना, और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको एक रिलेशन मिलेगा और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बी अपडेटेड। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।